हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल श्याम ट्यूटोरियल्स में। आज हम लोग पुनः फिर से रीजनिंग का भाग पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। आज चैप्टर पढ़ेंगे सिंबल एंड नोटेशन, जिसे संकेत एवं चिन्ह के रूप में भी जाना जाता है। ध्यान देंगे, जो हम लोग मैथमेटिक्स का एक चैप्टर पढ़े थे सिंप्लीफिकेशन, तो उस सिंप्लीफिकेशन में हम लोग भी बोडमास के बारे में पढ़े थे। क्या पढ़े थे? भी बोडमास। भी से होता था वेक्टर जिसको बार बोलते थे हिंदी में, और ऐसे लिखा हुआ रहता था। चाहे तो आप मैथमेटिक्स का वो वीडियो जरूर देखिएगा और उसमें आपको मिलेगा। भी से होता है ब्रैकेट, परंतु इस चैप्टर में जो रीजनिंग वाला है इसमें ये सब की ज्यादा जरूरत नहीं है। ब्रैकेट में भी रियलिटी 3 ब्रैकेट होते हैं, एक छोटा ब्रैकेट, एक मझला ब्रैकेट। इसको छोटा ब्रैकेट बोलते हैं, इसको मझला ब्रैकेट, कर्ली, और ये बिग ब्रैकेट बोलते हैं। और ओ का मतलब होता है ऑफ का मतलब होता है का। D4 होता है डिवीजन, डिवीजन का मतलब होता है भाग। ध्यान देंगे, डिवीजन का मतलब होता है भाग। M4 होता है मल्टीप्लिकेशन या मल्टीप्लाई, जो भी बोलना चाहे आप बोल सकते हैं, मल्टीप्लाई यानी गुना। एडिशन, A4 एडिशन, एडिशन का मतलब होता है प्लस यानी ऐड करना। फिर S का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन यानी माइनस। तो ध्यान यही देना है, हालांकि वेक्टर यहां तो मौजूद नहीं रहेंगे लेकिन बोडमास जरूर रहेंगे। BODMAS यानी B से ब्रैकेट हो गया। ब्रैकेट का मतलब कोष्टक, वो भी 3 कोष्टक होता है। यदि प्रश्न में पहले छोटा कोष्टक आए तो उसको सोल्व करेंगे, उसके बाद कर्ली यानी मझला कोष्टक को, और उसके बाद बड़ा कोष्टक बिग ब्रैकेट को। उसके बाद ऑफ का मतलब का यानी होगा जरूर गुना, लेकिन हिंदी में का लिखा हुआ रहे या इंग्लिश में ऑफ, तो पहले वो वैल्यू निकलेगा। फिर डिवीजन का मतलब हो गया भाग, D4 डिवीजन यानी भाग का कार्य होगा। M4 होगा मल्टीप्लिकेशन यानी गुना। A4 एडिशन, एडिशन यानी प्लस जोड़ना। S4 सब्ट्रैक्शन यानी माइनस। तो ये जो मेन कॉन्सेप्ट है बोडमास का, उस कॉन्सेप्ट को आपको कंपलसरी ध्यान देना है, क्योंकि इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके प्रश्न बनाए जाते हैं। अब बहुत सारे प्रश्न जो पूछे जाते हैं उनका क्राइटेरिया क्या होता है, पहले उस टाइप का देखेंगे। हर जगह जो आपको एक दिया हुआ रहेगा क्राइटेरिया, मतलब उसका पहले बेसिक दिया रहेगा। जैसे देता है बाय द वे, अलग अलग भी दिया रहे, कभी प्लस माइनस भी लिख दे, कभी ABCD करके भी लिखा हुआ रहे, कभी PQRS के तौर पे भी लिखा हुआ रहे। अक्सर ऐसा पूछा जाता है PSC, व्यापक, रेलवे, सभी प्रकार के एग्जाम में। कभी जो है कुछ अलग प्रकार का चित्र बनाकर दिया हुआ रहे, त्रिभुज, आयत या और भी अन्य प्रकार का। तो एज इट इज यानी जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा उसके अनुसार वही कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए हम लोग प्रश्नों को हल करेंगे। तो बाकायदे एग्जाम्पल के लिए एक मान लेते हैं, बाकी जो आया हुआ क्वेश्चन है वो जरूर हम लोग हल करेंगे अभी जस्ट, लेकिन पहले एक बेसिक जान लेते हैं। जैसे लिखा हुआ रहेगा प्लस का अर्थ है मल्टीप्लाई, ठीक है, या पूरा ऐसे लिखा रहे या डायरेक्ट भी लिखा रहे कि प्लस का अर्थ है गुना। फिर माइनस का अर्थ है भाग, भाग का अर्थ है माइनस, और भाग के बाद वहां प्लस माइनस, तो ये माइनस का, उसके बाद मल्टीप्लाई का अर्थ है प्लस। ऐसा दिया हुआ रहे, मतलब ये मेन जो है इंस्ट्रक्शन है, निर्देश है। क्वेश्चन में डायरेक्ट जरूर दिया हुआ रहेगा, वो ABCD करके भी दे या और भी करके दिया हुआ रहेगा। उसके बाद लिखा रहेगा 72 + 4 - एग्जाम्पल है ऐसे ही डायरेक्ट 3/6 का मान क्या होगा, ठीक है ना।
तो बहुत सारे लोग जो है यहाँ पे डबल माइंड होने लगते हैं। तो डायरेक्ट नहीं बनाना है, जो इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए पहले उसको सिंबल यानी साइन जो दिया हुआ है प्लस माइनस या ए बी सी डी उसको चेंज करेंगे। तो प्लस को मल्टीप्लाई लिखता है तो यहाँ 72 प्लस 4 यानी 72 प्लस तो 72 इंटू 4 होगा। माइनस को डिवाइड लिखता है तो यहाँ डिवाइड लिखेंगे और डिवाइड को मान के चलेंगे माइनस लिखा है तो माइनस लिखेंगे। ऐसा लिखने के बाद अब आप बोडमास की तरफ ध्यान देंगे, यानी पहला क्या करना है, साइनिंग या जो भी सिंबल है उसको पहले चेंज करना है और उसके बाद बोडमास को अप्लाई करना है। तो यहाँ इंटू है, डिवाइड है और माइनस है। तो देखिए ब्रैकेट तो है नहीं, ऑफ का मतलब क्या होता है वो भी लिखा हुआ नहीं है, लेकिन डिवीजन है। तो डिवीजन का मतलब भाग होता है, लेकिन ये 4 भाग ही नहीं लगेगा 3 से, तो ऐसा लिखते हैं हम लोग 1/3। ठीक है, ये तरीका है लिखने का। और -6। अब देखिए ये बिल्कुल ये भी सब मल्टीप्लाई हो गया, यानी 72 गुने 4 गुने 4/3 -6। तो ये आप 3 से ये काटेंगे तो 24 बार में 72 आ जाएगा, यानी 24 इंटू 4 हो जाएगा। ऐसे भी लिख सकते हैं सिस्टमैटिक 24 इंटू 4 -6। तो 24 गुने 4 96 -6 90। आसानी से इस प्रकार से प्रश्नों को बना लेंगे। जैसे इसमें मान के चलिए और भी कुछ बेसिक वगैरह और भी साइनिंग दे दे तो ये तमाम जो भी कॉन्सेप्ट से जुड़ा हुआ रहेगा उसको हम आसानी से बना सकते हैं। बस वो जो सिस्टम ऊपर में दिया रहे कि प्लस को माइनस, वहां जो भी दिया रहे, कोई जरूरी नहीं कि वो ऐसे ही रहे। तो और उसके बाद उस साइन को चेंज करने के बाद हम लोग बोडमास को अप्लाई करेंगे, यानी पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन का मतलब माइनस, एडिशन का मतलब प्लस, मल्टीप्लिकेशन का मतलब गुना, डिवीजन का मतलब भाग, ओ का मतलब ऑफ का बिफोर ब्रैकेट यानी कोष्टक। तो जो भी दिया रहे उसके अनुसार फिर हम लोग आसानी से बना लेंगे। तो जो भी हमारे चैनल श्याम ट्यूटोरियल से नए जुड़े हैं वो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपको मैथमेटिक्स और रीजनिंग की वीडियो लगातार आप तक अवेलेबल जरूर होते रहेगी, इसलिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें और कमेंट्स भी करें। प्रश्न है, ये सीजीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है, यदि प्लस का अर्थ डिवाइड यानी प्लस का अर्थ भाग है, माइनस का अर्थ प्लस है, इनटू का अर्थ माइनस है, इनटू मतलब मल्टीप्लाई, गुना का अर्थ माइनस है और भाग का अर्थ गुना। तो इंस्ट्रक्शन दिया हुआ जो इतना दिया है उसके बाद प्रश्न है 16 भाग 12 प्लस 4 माइनस 6 गुने 8 का मान क्या होगा। तो जो प्रश्न में दिया है उसको इंस्ट्रक्शन के अनुसार पहले साइन को चेंज करेंगे। तो भाग के को प्रश्न में यहाँ पे आप नोटिस करेंगे तो लिखा है भाग का अर्थ गुना यानी मल्टीप्लाई, तो 16 गुना 12 हो जाएगा। फिर प्लस का अर्थ यहाँ ध्यान देंगे तो स्टार्टिंग में ही डिवाइड दिया है तो डिवाइड लिख देंगे 4। माइनस का अर्थ यहाँ प्लस दिया हुआ है तो प्लस लिख दिए। इनटू का अर्थ लास्ट में यहाँ दिया है इनटू का अर्थ माइनस तो माइनस लिख देंगे 6 माइनस 8। पहला काम क्या करेंगे, जो दिया हुआ है इंस्ट्रक्शन कि इसको ये लिखे प्लस को माइनस, माइनस डिवाइड, तो वैसे दिया हुआ उसके अनुसार पुट कर लेंगे। अब ध्यान देंगे कि बोडमास क्या है उस पर निर्भर करेगा। बोडमास की जरूरत है तो बी से ब्रैकेट होता है तो ब्रैकेट है नहीं और ऑफ भी यहाँ पे नहीं है, लेकिन डिवीजन जरूर है। तो पहले ध्यान देना ये है
बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि यहाँ गुना तुरंत करते हैं या जो भी रहे वैसा नहीं करेंगे। डिवाइड जहाँ पे है यानी उसके अनुसार तो ब्रैकेट और ऑफ नहीं है, लेकिन डिवीजन तो है, तो यहाँ डिवीजन कर देंगे। यानी डिवीजन में भी क्या करेंगे, ये 4 या 12 तो डायरेक्ट 3 लिखेंगे। या किसी को प्रॉब्लम है कॉन्सेप्ट में तो यहाँ ऐसे समझिए 12 डिवाइडेड बाय 4 होता है, यानी इसका मतलब क्या है, ये 12 और भाग गुना के रूप में 1/4 यानी 4 दिया 12 कट जाएगा। तो डायरेक्ट 3 लिखे प्लस 6 माइनस 8। ठीक है, अब यहां ध्यान देंगे अगला स्टेप में डिवाइड करने के बाद एक मल्टीप्लाई, एक प्लस और एक माइनस आया, तो डिवाइड के बाद तो मल्टीप्लाई ही है, तो क्वेश्चन में जहां भी मल्टीप्लाई रहे वहीं जाएंगे, पर इस प्रश्न में डायरेक्ट यहीं पे है। तो 16 गुने 3 क्या हो जाएगा 48 प्लस 6 माइनस 8। और इसके बाद प्लस माइनस में कोई दिक्कत नहीं, 48 यानी प्लस प्लस को एक साथ ऐड कर दिए तो 48 और 6 हो गया 54 और माइनस 8 हो जाएगा 46। मतलब ध्यान ये देना है आप सभी को कि जैसा पहला इंस्ट्रक्शन दिया है उस इंस्ट्रक्शन के अनुसार साइन चेंज करेंगे। ठीक है, और साइन चेंज करने के बाद बोर्डमास का अप्लाई करेंगे, पहले ब्रैकेट फिर बाद में ऑफ फिर डिवीजन फिर मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन। तो वैसे ही साइनिंग चेंज किए तो 16 गुने 12 भाग 4 प्लस 6 माइनस 8 आया, तो ये भाग पहले 4 दिया 12 हो गया, फिर 16 गुने 3 48 प्लस 6 54 माइनस 8 46 46 फाइनल आंसर है। यदि प्लस का अर्थ मल्टीप्लाई, माइनस का अर्थ डिवाइड, मल्टीप्लाई का अर्थ माइनस और डिवाइड का अर्थ प्लस हो तो 9 प्लस 8 डिवाइड 8 माइनस 4 इंटू 9 का मान क्या होगा। तो जो दिया हुआ है पहले उसको लिख लेंगे 9 प्लस 8 डिवाइड 8 माइनस 4 इंटू 9। इसके बाद बोर्डमास जो जानते हैं वही अप्लाई होगा हर जगह, लेकिन पहले क्या करेंगे, इसमें जो साइन दिया हुआ है उसको पहले चेंज करेंगे। प्लस यानी यहाँ देखेंगे प्लस को क्या बोला है मल्टीप्लाई लिखेंगे, यानी 9 इंटू 8 हो जाएगा। फिर डिवाइड, यहाँ ध्यान देंगे डिवाइड का अर्थ प्लस है तो प्लस लिख दिए, माइनस का अर्थ डिवाइड दिया हुआ है तो यहाँ डिवाइड लिख दिए, और मल्टीप्लाई का अर्थ माइनस दिया हुआ है तो बस साइन चेंज कर लिए। अब साइन चेंज करने के बाद बोर्डमास होता है तो ब्रैकेट तो है नहीं, ऑफ भी नहीं है, लेकिन डिवीजन है यहाँ भी मौजूद, तो ये दोनों को वैसे ही लिखेंगे। ये नहीं कि मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसा करेंगे तो गलत हो जाएगा, पहले डिवाइड हो जाएगा तो 4 गुनी 8 यानी 2 माइनस 9। तो अब यहाँ एक मल्टीप्लाई एक प्लस और माइनस है, तो अब डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई होगा यानी 9 इंटू 8 तो 72 प्लस 2 माइनस 9, 72 प्लस 2 यानी 74 माइनस 9 होगा, यानी फाइनल आंसर 65। तो पहले क्या करेंगे, जो दिया हुआ है प्लस माइनस वाला साइन उसके बाद उसको चेंज कर लेंगे, और बोर्डमास से जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट पहले ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन करके आसानी से निकाल देंगे। बेहद इजी कॉन्सेप्ट के साथ, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अक्सर सीजीपीएससी, व्यापक, एसएससी, रेलवे सभी प्रकार के एग्जाम्स में अक्सर हमेशा पूछे जाते हैं। प्रश्न है यदि a का अर्थ प्लस, डिवाइड का अर्थ डिवाइड का यानी सॉरी a का अर्थ प्लस, d का अर्थ भाग, p का अर्थ मल्टीप्लाई यानी गुना, और s का अर्थ ध्यान देंगे ये s पढ़ेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं आएंगे कि 5 पढ़ लेंगे, s पढ़ेंगे, s का अर्थ माइनस हो तो 68 a 48 d 2s 8p 10 बराबर वाट, यानी जो दिया हुआ है उसको लिख लीजिए, तो ये
क्या बोला है, डी को क्या बोला है, पी को क्या बोला, एस को क्या बोला, उसके अनुसार उन सबको चेंज करेंगे और फिर बोर्ड मास के अकॉर्डिंग प्रश्न को हल करेंगे। तो यहाँ ध्यान देंगे 68A है, ए का अर्थ प्लस, तो 68 प्लस, फिर 48 है तो वैसे ही लिख देंगे, फिर डी दिया हुआ है और डी का अर्थ वहां भाग दिया है तो भाग लिख दिए, फिर डाटा 2 है, फिर एस दिया है जिसका एस का अर्थ है माइनस, फिर 8 और पी का अर्थ है मल्टीप्लाई गुना, तो गुना लिख दिए यानी 10। ध्यान देंगे ए का अर्थ प्लस था, डी का अर्थ भाग था डिवाइड, और एस का अर्थ माइनस, और पी का अर्थ है मल्टीप्लाई गुना। तो जो जो कंडीशन दिया हुआ था उसके अनुसार उसको लिख दिए। अब जो बोर्ड मास का जो कॉन्सेप्ट है, जो पिछले बहुत प्रश्नों से लगातार पढ़ रहे हैं, उसी का इस्तेमाल करेंगे। ब्रैकेट है नहीं, ऑफ भी नहीं है, डिवीजन है, तो 68 2 से यदि किसी को प्रॉब्लम हो भाग लगाने में तो ऐसे में लिख सकते हैं 48 गुने, ये कुछ नहीं है तो नीचे उल्टा हो जाता है रेसिप्रोकल 1/2, तो 1/2 यानी 24 बार में कट जाएगा। चाहे तो आप साइड में कैलकुलेट करें या आपका कैलकुलेशन बेहतर है तो आप डायरेक्टली 24 यहाँ भी लिख सकते हैं। 2 से 48 को भाग देंगे तो 24 आएगा, -8 गुने 10। अब ध्यान देंगे डिवाइड के बाद यहाँ एक प्लस है, एक माइनस है और एक मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई का वर्ग पहले होगा यानी 8 गुने 10 80, फिर 68 प्लस 24 यानी 68 4 72, 10 82 92 हो जाएगा, -80 यानी 12 हो जाएगा फाइनल आंसर। तो ध्यान देंगे ABCD XYZ PQRST कुछ भी दिया हुआ रहे, जो इंस्ट्रक्शन दिया हुआ रहे, जिसको प्लस बोले, जिसको डिवाइड बोले, जिसको माइनस बोले, वैसे चेंज कर लेंगे और उसके बाद फिर बोर्ड मास के अकॉर्डिंग आसानी से प्रश्नों को बना लेंगे। बेहद इजी कॉन्सेप्ट में प्रश्न है, यदि R का अर्थ डिवाइड भाग है, P का अर्थ मल्टीप्लाई गुना है, W का अर्थ प्लस है और V का अर्थ माइनस है, तो 14 यानी 14W 16R 4V 3P 5 इज इक्वल टू व्हाट, यानी उतना का मान क्या होगा। दिया है 14W 16R 4V 3P और 5। W ध्यान देंगे स्टार्टिंग में W दिया है और W का अर्थ यहाँ आप नोटिस करेंगे तो प्लस है, यानी 14 प्लस 16 हो जाएगा। फिर R का अर्थ डिवाइड है तो डिवाइड 4 लिखेंगे। V का अर्थ माइनस है तो -3। P का अर्थ क्या दिया हुआ है, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई 5। यानी जो इंस्ट्रक्शन दिया हुआ था उसके अनुसार R को भाग तो भाग के रूप में तब्दील किए, P को गुना, W को प्लस और V को माइनस के रूप में चेंज करने के बाद अब आप बोर्ड मास जानते हैं तो इसमें डिवाइड है यानी 4 चौका 16, तो पहले 4 चौका 16 यानी 4 लिखेंगे, फिर -3 गुने 5। ध्यान देंगे अब यहाँ प्लस है, माइनस है और इनटू है, तो बोर्ड मास जो कॉन्सेप्ट था उसमें हम पढ़ चुके हैं कि ब्रैकेट फिर ऑफ फिर डिवीजन। तो डिवीजन जब हो गया, क्योंकि ब्रैकेट और ऑफ था ही नहीं, तो मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है गुना, तो वो काम करेंगे। फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन का, तो 14 प्लस 4 -3 गुने 5 कितना होगा 15, और यहाँ माइनस ही लिखेंगे। अब 14 प्लस 4 18 -15, 18 में से 15 गया यानी 3 होगा फाइनल आंसर। तो आज जो था वो हम लोग सिर्फ बोर्ड मास में और डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, इस टाइप का कॉन्सेप्ट ABCD
प्लस माइनस से जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट को पढ़ें। अगले दिन कुछ और भी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जो पीएससी व्यापम में पूछे गए हैं। तो प्लीज हमारे चैनल से आप बने रहें, लगातार वीडियो देखते रहें, और जो पहली बार चैनल से जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो लाइक भी करें, शेयर भी करें और कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।